हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी का, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इसके प्रीवियस पहला जो वीडियो था हमारा, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि एकांक आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण कितना विभव होता है। तो विभव का सूत्र हमने डिराइव किया था, विभव को परिभाषित किया था, KQ/R विभव का सूत्र डिराइव किया था। फिर हमने पढ़ा आवेशों के समूह के कारण कुल विभव, परिणामी विभव कितना होता है। तो परिणामी विभव का मान था KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। जितने भी आवेश होंगे उन सब का विभव हम जोड़ लेते हैं, बीज गणितीय योग कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे इसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना है, मगर द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव जैसा कि हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो द्विध्रुव होता क्या है, थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेते हैं। द्विध्रुव क्या होता है? धनावेश और ऋणावेश, दो आवेश होते हैं विपरीत प्रकृति के, मगर परिमाण में समान, अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, इसको बोलते हैं द्विध्रुव। ठीक है, अब द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र हम पढ़ चुके थे। अब विद्युत क्षेत्र जब निकाला था तो दो बिंदु पढ़े थे हमने। एक बिंदु था हमारा अक्षीय और एक बिंदु था हमारा निरक्षीय। तो अक्षीय निरक्षीय दो बिंदुओं पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्युत्पन्न किया था, मान पड़ा था। ठीक है, मगर अब हम बात कर रहे हैं विद्युत विभव की। इसमें अक्षीय निरक्षीय की नहीं, इसमें हम एक कॉमन बिंदु, एक ऐसे बिंदु ले लेंगे जो P बिंदु लिया है, दिख रहा है डायग्राम में। इस बिंदु पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले पार्ट में था, इस पार्ट में है विद्युत विभव, उसका मान हमें ज्ञात करना है। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो द्विध्रुव की। तो द्विध्रुव आपको पता है, द्विध्रुव कारण विभव चाहिए। द्विध्रुव मतलब होता है, आपको पता है, -Q और +Q आवेश का एक युग्म जो अल्प दूरी पर स्थित होता है। ये इसका केंद्र बिंदु, और केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु लिया हमने P। इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये बिंदु देखो आप ध्यान से, तो ये बिंदु थीटा कोण पर है। ये बिंदु द्विध्रुव की अक्ष से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। तो ये थीटा कोण इस बिंदु की स्थिति को बताता है, r दूरी भी इस बिंदु की स्थिति को बताती है। तो बिंदु की स्थिति को बताने के लिए ये दो मान हैं, तो r और थीटा, ये दो मान इस बिंदु की स्थिति को बताते हैं। r बताएगा कितना दूर है या कितना पास है, और थीटा बताएगा इसकी दिशा। अगर थीटा 0 होता तो ये अक्षीय बिंदु बन जाता, P बिंदु क्या बन जाता? अक्षीय बिंदु, अगर थीटा 0 होता। और अगर थीटा 90 होता तो P बिंदु यहाँ हो जाता। तो कौन सा बिंदु बन जाता है? ये निरक्षीय बिंदु। तो अक्षीय बनाना है, निरक्षीय बनाना है कि बीच में रखना है, ये डिसाइड करेगा थीटा कोण इसका। ठीक है, तो थीटा कोण पर r दूरी पर एक बिंदु है P, यहाँ पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको पता है द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव की जो दोनों आवेश हैं, आवेशों के मध्य की दूरी जो होती है वो 2a होती है। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले द्विध्रुव का एक राशि जो हम लेते हैं खास, वो है इसका द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताएंगे क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है P का मान होता है Q × 2a, ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, तो द्विध्रुव दिया है, आवेशों का मान Q -Q +Q, और आवेशों के मध्य की दूरी 2 है, और इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो है P = Q × 2a। अब इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विभव कितना आएगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये डायग्राम देखो आप, A बिंदु पर तो है -Q आवेश, B बिंदु पर है +Q आवेश। ठीक है, A बिंदु पर -Q, B बिंदु पर +Q। क्लियर? अब आप देखो ध्यान से, इस केंद्र बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो r दूरी तो दी गई है, बिंदु P की दूरी क्या है? r। ये बिंदु की दूरी आपको दी जाती है। तो जो दूरी दी गई है वो मैं लिख लेता हूं। देखो O से लेकर P तक की दूरी आपको दी गई है। O से P तक की, O बिंदु है, O से P तक की दूरी कितनी है? r। ठीक है, ये दी गई है आपको। और थीटा कोण आपको दिया हुआ है। कोण कौन सा दिया हुआ है? देखो कोण कौन सा कहोगे? कोण P, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद B। ये कोण थीटा आपको दिया गया है, R और थीटा दे रखा है। इसके अलावा ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, ये भी आपको पता है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, इसका मान होगा, क्या मान होगा अभी बताया था मैंने आपको,
किसी भी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश इंटू आवेशों के मध्य की दूरी, Q इंटू 2a, ठीक है। और दिशा भी आपको पता है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, बोलो। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, जैसा कि चिन्ह ये दिख रहा है P द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ है, ठीक है। अब हमें इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अब बिंदु P पर विभव बनाने के लिए दो आवेश हैं, एक माइनस का Q, ये अपना विभव देगा, एक प्लस का Q, ये भी अपना विभव उत्पन्न करेगा इस बिंदु पर। तो बिंदु P पर दो विभव आएंगे, बिंदु P पर दो विभव आएंगे, A की वजह से और B की वजह से। तो मैं पहले A का विभव लिखूं। देखो, अगर A बिंदु पर जो आवेश स्थित है, ये अगर विभव बनाएगा बिंदु P पर, तो इसकी दूरी हमें माननी पड़ेगी कि इस बिंदु से दूरी कितनी है। O बिंदु से दूरी दे रखी है, O बिंदु से P की दूरी कितनी है, R। O से बिंदु P की दूरी R दे रखी है, मगर क्या A से P तक की और B से P तक की दूरी दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, ठीक है। तो A से P तक की और A से P तक की और B से P तक की दूरी नहीं दे रखी है, तो हम ये मान लेंगे, माना कि A से P तक की दूरी है R1, जैसा कि चित्र में दिख रहा है R2 है, R2 लिख देते हैं। A से P तक की दूरी है R2 और B से P तक की दूरी ये है R1। ये दूरी हमने मान ली, ये तो हमें माननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये दूरी नहीं दे रखी, R दे रखी थी। तो ये दो दूरियां मान ली सबसे पहले। अब दूरी हमें पता है, आवेश के मान हमें पता है, तो बताओ ये जो A बिंदु पर आवेश है माइनस Q, ये कितना विभव बनाएगा बिंदु P पर। तो A बिंदु के कारण जो विभव होगा वो आएगा माइनस KQ अपॉन R2, और B बिंदु के कारण जो विभव आएगा वो है प्लस KQ अपॉन R1, ठीक है। ये अपना विभव देगा VA, वो अपना विभव देगा VB। बिंदु P पर दो विभव आएंगे, तो बिंदु P का परिणामी विभव लिख देते हैं। बिंदु P पर विभव, जिसको हम लिखेंगे VP से, तो ये दो विभव का योग होगा VA प्लस VB, ठीक है। तो बिंदु P का विभव देख लो, बिंदु P का विभव क्या होगा, VA प्लस VB। तो VA का मान तो है माइनस KQ बटा R2 और VB का मान है प्लस KQ बटा R1, ठीक है। तो प्लस को आगे लिख लेते हैं, माइनस को घटाना है पीछे लिख लेते हैं, KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, ठीक है। अब बताओ कॉमन क्या आएगा इसमें, कॉमन आ गया KQ कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो क्या बिंदु P का विभव मिल गया हमें, क्या बिंदु P का विभव हमें प्राप्त हुआ, क्या मिला बिंदु P का विभव, बिंदु P का विभव मिल गया KQ कॉमन लिया था मैंने, और यहाँ पे था 1 अपॉन R1, यहाँ पे था 1 अपॉन R2, ये इक्वेशन आ गई। तो बिंदु P का विभव लिख दिया, मगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कि बिंदु P के विभव में R1 R2 के मान आ रहे हैं। R1 R2 तो आपने माना था, तो क्या आपने जो माना है उसमें आंसर दे सकते हैं क्या, जो हम मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2 है, तो जो आपने मान लिया क्या उसमें फाइनल आंसर दे सकते हो, नहीं। माने में मान में कभी आंसर नहीं देना है। हो सकता है मैंने R1 R2 माना है, कोई X1 X2 मान ले, कोई Y1 Y2 मान ले, जब दूरी दी नहीं है तो माने गए मान में कभी आंसर या कभी कोई सूत्र या कभी कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, दिए गए मान में जरूर बनता है। तो दिया मान था R और थीटा, बिंदु P की दूरी क्या थी R, कितने कोण पर था थीटा, ठीक है। तो ये दिए गए मान थे R थीटा, बट R1 R2 के मान दिए नहीं थे, हमने मान लिए थे। तो आपने मान लिए थे तो इसको तो आपको हटाना पड़ेगा, R1 R2 के मान आपको देखने पड़ेंगे क्या मान होंगे। तो R1 R2 के मान अगर मिल जाते हैं मुझे, तो मैं यहाँ रख दूंगा समीकरण 1 में, तो मेरे पास विभव का मान आंसर निकल जाएगा। अब R1 R2 के मान कैसे निकलेंगे वो देख लो। R1 R2 के मान निकालने के लिए हम क्या करें, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में R1 R2 के मान चाहिए हमें, राइट। तो आप क्या करोगे, देखो R1 R2 के मान निकालने के लिए आपको दो लंब खींचने पड़ेंगे। पहला लंब आएगा B से, लंब जो होगा वो देखो, दो लंब कौन कौन से हो गए, एक तो बनेगा B से लेकर N तक,
एक बनेगा O से लेकर M तक। दो लंब आपको खींचने पड़ेंगे, दो लंब BN व OM खींचते हैं, ठीक है। तो ये दो लंब खींच लेते हैं अभी। तो क्या खींचे दो लंब खींचने से क्या होगा देख लेते हैं। तो पहला लंब जो मिला आपको वो मिलेगा B से लेकर N तक। तो ये B बिंदु है और ये N बिंदु है, ये मिल गया, ठीक है। और दूसरा है O से M तक। तो ये O बिंदु है और ये यहाँ पर आएगा M बिंदु। लंब है, आपको पता है 90 डिग्री पर होता है लंब। तो ये दो लंब आपको दिख रहे हैं साफ साफ। ये दो लंब मैंने यहाँ पर खींच दिए, एक तो हो गया B से N और एक हो गया O से M। इन दोनों लंब को खींचने से क्या होगा, सबसे पहली बात, इन दोनों लंब को खींचने से क्या होगा। देखो, लंब अगर हमने खींचा है तो उससे हमें क्या मिलता है। जैसे आप देखो, लंब हमने खींचा तो O से P की दूरी ये बराबर हो जाएगी M से P की दूरी। भाई लंब हमने खींचा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो जो दूरी O से P तक की है वही दूरी अब M से P तक भी होगी, ठीक है, लंब खींचने पर। जैसे आप देखो एग्जांपल, जैसे मैंने पॉइंट लिया P ये रहा, ठीक है। मेरे पास दो पॉइंट है, एक O पॉइंट ये रहा O, तो ये दूरी हमें पता है, ठीक है। और एक पॉइंट हमने लिया बिल्कुल ठीक इस तरह से, यहाँ पर ये ले लिया हमने, ठीक है। एग्जाम्पल समझना, मान लो ये 8 सेंटीमीटर है और ये टोटल आपका 10 सेंटीमीटर है। कितना है टोटल? 10। दोनों में से कौन सी भुजा लंबी है, कौन सी दूरी ज़्यादा है, दिख रहा है डायग्राम में ध्यान से, साफ दिख रहा है कि ये छोटी है तो 8 है और ये 10 है। अगर मैं लंब खींच देता हूँ यहाँ पर, तो देखना, जैसे मैंने लंब खींच दिया यहाँ पर, ये रहा O से लेकर M तक, तो M से लेकर P तक की दूरी ये हो जाएगी 8 और ये बचेगी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, होगी ऐसा। तो ये जो दूरी आएगी हमारे पास हो जाएगी 8, क्योंकि ये 8 है तो लंब खींचने पर ये भी 8 हो गई, ठीक है। और ये बची दूरी है, क्योंकि टोटल 10 थी तो ये 8 है, तो बची दूरी क्या होगी 2। इस तरह से लंब खींचकर हम ये दूरी और ये दूरी बराबर बोल सकते हैं। तो मुझे बताओ कौन सी दूरी मिली, OP बराबर MP बराबर R, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से जो लंब खींचा इसका बताओ, B से लेकर P तक की दूरी कितनी, R1। तो जो N से P तक की दूरी होगी वो भी क्या हो जाएगी, R1, क्योंकि लंब खींचा है, ठीक है। तो दूसरा मैं दूरी लिख रहा हूँ, देखो B से लेकर P तक की दूरी और N से लेकर P तक की दूरी ये हो जाएगी R1। लंब खींचने पर लंब से बिंदु P की दूरी हमने निकाली, जो हमें मिल गई, एक की दूरी R1 है, एक की दूरी R है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आप देख रहे हो ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा ही होगा, कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, ठीक है। तो ये जो लंब खींचा है मैंने, क्या यहाँ पर ये लंब हमने खींचा 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री कोण से ये जो समकोण त्रिभुज मिला, इस पे ध्यान देना। ये जो समकोण त्रिभुज मिला मेरे को, ये समकोण त्रिभुज मिला आपको पहले ये वाला, इस तरह से, ठीक है। ये बिंदु हो गया M, ये बिंदु हो गया O और ये बिंदु हो गया A, और ये कोण है आपका थीटा, ठीक है। तो ये जो A से O तक की दूरी है, ये तो आपको पता है A है ना, ये तो पता ही है A दूरी है, ठीक है। और A से M तक की दूरी हमारे पास नहीं है, A से M तक की दूरी निकालनी। तो इस त्रिभुज में आप देखोगे cos थीटा लेंगे हम। cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो कर्ण तो आपको दिख रहा है सबसे लंबी भुजा AO है, तो आधार हो गया इसका AM बटा कर्ण हो गया AO, ठीक है। तो आप बताओ AM का मान क्या मिला, AM का मान मिला AO cos थीटा, ठीक है। और AM का मान AO cos थीटा मतलब AM बराबर हो गया AO cos थीटा, मतलब ये हो गया A cos थीटा। ये मान आप ध्यान रखना, AM का मान हमें काम में लेना है, ठीक है। AM का मान अभी हम काम में लेंगे। अच्छा, इसी तरह से आप देखो, इसी तरह से आपको नेक्स्ट त्रिभुज जो लेना है, अगला त्रिभुज लो इसमें से, ये अगला त्रिभुज लिया मैंने, ठीक है। ये पॉइंट है आपका B, ये पॉइंट है N और ये पॉइंट है आपका O। अगला त्रिभुज ये रहा, पहला त्रिभुज ये लिया मैंने, दूसरा त्रिभुज ये ले रहा हूँ, ठीक है। इस त्रिभुज से भी आप देखोगे ध्यान से, वही cos थीटा लेंगे। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वही आधार क्या होगा ON, कर्ण क्या है वही OB। तो यहाँ से मुझे ON का मान मिलेगा, तो वो हो जाएगा OB का मान कितना है, वो तो A ही है, ठीक है। तो ON का मान जो मिलेगा वो मिलेगा A cos थीटा। तो मेरे को दो मान चाहिए थे, वो मेरे को मिल गए, AM का मान A cos थीटा, ON का मान A cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप
अब मुझे चाहिए था R1 R2 का मान। मैंने कहा था शुरू में जो माना है मान R1 R2 उसमें आपको आंसर नहीं निकालना है, R1 R2 का मान इस डायग्राम से निकाल के पुट करना पड़ेगा। अब मुझे ध्यान से देखो, चित्र में बताओ सबसे बड़ी दूरी कौन सी? R2। R से बड़ी दूरी R2 है, ठीक है, R से बड़ी दूरी R2 है और ये R है, तो यहाँ से ये भी R ही था ना यहाँ तक। तो R में एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा? AM। तो ध्यान से देखो R2 को ध्यान से देखना। मैं R2 को लिखूँ सबसे पहले R2 क्या है? A से, R2 की वैल्यू है A से लेकर P तक, ये मानी थी हमने। तो A से P तक को मानी थी तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं, AM प्लस MP। अब देखना MP का मान तो कितना है? R है, और AM का मान कितना है? A cos थीटा। ध्यान से देखो MP मान कितना है? R, AM का मान कितना है? A cos थीटा। तो R2 का मान मैं यहाँ पे लिख दूंगा, MP का मान R, AM का मान A cos थीटा। ये लो भी लिख दिया। तो मेरे पास किसका मान मिल गया? मेरे पास मान मिल गया R2 का मान मिल गया, ठीक है। अब क्या इसी तरह से R1 का मान लिख सकते हैं क्या? इसी तरह से R1 का मान लिखना है। R2 R से बड़ा है और R1 R से छोटा है, तो वैसे लिख सकते हो R1 का मान होगा R माइनस A cos थीटा, R2 का मान है R प्लस A cos थीटा, तो R1 का मान होगा R माइनस A cos थीटा। देखो कैसे आया, ध्यान से देखना। इसमें मैं लिखूंगा दूरी कौन सी? इसमें मैं ले रहा हूं दूरी R बराबर क्या होता है? O से P। दी गई थी दूरी है तो क्या O से P को लंब डाला था हमने B से N तक, इस लंब को तोड़ कर लिख सकते हैं, इस दूरी को तोड़ के लिख सकते हैं। बोलो क्या आ जाएगा? O से लेकर N तक प्लस N से लेकर P तक, ये तोड़ लिया क्योंकि N बिंदु बीच में था। O से N फिर N से P। अब मुझे बताओ O से N का मान कितना है? ये रहा A cos थीटा। O से N का मान कितना है? A cos थीटा। और NP का मान कितना है? तो NP का मान मैं लिखा था, देखो लंब डालने से क्या मिला था? दूरी BP और NP बराबर होता है R1। तो NP का मान कितना हो गया? R1। तो यहाँ पर ये R1 लिख दिया। अब R का मान आ रहा है R1 प्लस A cos थीटा, तो R1 का मान क्या होगा? R में से A cos थीटा घटा देंगे, तो R1 का मान क्या मिला? R1 का मान मिला R माइनस A cos थीटा। ये आपको दो समीकरण रखनी है, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। बोलो इसमें कोई डाउट? ये डायग्राम आपका प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे से डायग्राम अच्छे से बनाओगे, डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। डायग्राम अच्छा होगा कि ये वाला कोण ना लिखें तो भी चल जाएगा। ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है। वो आपको समझाने के लिए क्या है, ये थीटा 180 माइनस थीटा फिर 90, ये थीटा आ जाता है, ठीक है। तो ये 180 माइनस ना थीटा लिखेंगे चलेगा, थीटा और थीटा यहाँ लिखना है। दूरी कितनी? R1 R2 आपने मान लिया था, R1 R2 माना था। फिर ये जो लंब खींचे थे हमने, यहाँ से R1 R2 निकालने की गणित शुरू होती है। दो लंब खींचे थे, लंब खींचते MP का मान मिला R और NP का मान मिला R1, ठीक है। फिर ये दो भुजाएं जो मिली, AM का मान भी A cos थीटा। मैं यहाँ और लिख देता हूँ, देखो डायग्राम ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो है R और ये कितना है? A cos थीटा। तो R प्लस A cos थीटा क्या हो जाएगा? R2, ठीक है। और ये है R1, तो ये भी क्या हो? यहाँ से यहाँ तक तो R1 है, और ये बची हुई दूरी कितनी है? ये वाली, ये A cos थीटा है। तो R1, ठीक है, ये पूरा आ रहा है, ये R1 है, A cos थीटा है, राइट। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आपके पास R1 मिल गया। R1 और A cos थीटा को जोड़ोगे तो R मिलेगा, तो R1 में A cos थीटा जोड़ेंगे तो R मिलेगा। इसका मतलब R1 छोटा हुआ, तो R1 छोटा हुआ मतलब R में से क्या करेंगे? A cos थीटा घटा देंगे, ठीक है। तो R1 में A cos थीटा घटा दिया, R2 में R2 के लिए A cos थीटा जोड़ दिया। यहाँ मिला हमें R1 R2 का मान। किसका मान? R1 R2 का मान। वैसे हम विभव लिख चुके थे, आपको पता है, विभव हम लिख चुके थे, मगर ये विभव हमारे काम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये R1 R2 है, R1 R2 आपका माना गया मान था, इसमें आप R1 R2 का मान रख देंगे, विभव का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, आगे कंप्लीट करें इसको। VP बराबर KQ, R1 का मान बोलो, R1 का मान R प्लस A cos थीटा, फिर R2 का मान बोलो, R2 का मान R माइनस A cos थीटा, चाहिए। R1 का मान उल्टा दिन लिख दिया, चेक कर लें एक बार। हमारे पास था यहाँ पर KQ बटा R2, अच्छा KQ बटा R2, KQ बटा R1।
R1 यहाँ पे, R2 यहाँ पर, ठीक है। R1 माइनस R2 था, ये R1 है, फिर ये R2 है, ठीक है। तो R1 R2 का मान मैंने लिख दिए थे। तो R1 का मान तो था, अच्छा R1 मान गलत रखा है, R1 का मान क्या था, R1 छोटा था, R2 बड़ा था, इसलिए गलत हो गया। R1 का मान है R माइनस ए कॉस थीटा, R माइनस ए कॉस थीटा लिखा था अभी, R माइनस ए कॉस थीटा, और R2 का मान है R प्लस ए कॉस थीटा। ये गलती नहीं करें, थोड़ी सी भी गलती, ध्यान चूका, गलती हुई और डेरिवेशन गलत हो जाएगा, फिर अब करते रहोगे, फिर आंसर नेगेटिव आ रहा है, गलत आ रहा है, उल्टा आ रहा है, माइनस में आ रहा है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से मान रखना है आपको, ठीक है। अब रख दिया मान, अब बताओ दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन ले लेते हैं, बताओ कॉमन तो चलो के क्यू पहले ले रखा है, एलसीएम क्या आएगा बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई इन दोनों को। अब एलसीएम लिया तो ये यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, और ये वाली वैल्यू माइनस के साथ, तो माइनस आर और माइनस ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस मैंने गुणा कर दिया, देख लेना ध्यान से, कंफ्यूज ना हो। आर प्लस ए कॉस थीटा तो यहाँ आ गया, और ये जब इधर लिखेंगे तो माइनस साइन पहले से आगे है, तो माइनस से गुणा कर देंगे इसको, इसको माइनस से गुणा कर दोगे तो माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कटा क्या, क्या कट गया, कैंसिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आर से आर, तो यहाँ पर ए कॉस थीटा, यहाँ पर ए कॉस थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा है। आपको पता है द्विध्रुव में आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम होती है, तो बहुत कम दूरी है, तो ए बहुत कम है, आर ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान आर स्क्वायर से बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटा है, इतना बहुत छोटा मान है, तो बहुत छोटे से मान को आर स्क्वायर से क्यों घटाएं, क्या फ़र्क पड़ेगा, इतना सा मान आर स्क्वायर से घटाओगे अच्छा भी लगेगा, इसलिए इसको हटा दो, इसको क्या कर दें, जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो वीपी का मान देखो, वीपी का मान आएगा के क्यू, ऊपर जुड़ जाएंगे दोनों तो हो जाएगा 2a cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आगे नेक्स्ट, आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत छोटी राशि थी, घटाना सही नहीं था, इसको हटा दिया हमने, जीरो ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट में हमारे पास जो मान मिला के क्यू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसमें अब P रखेंगे। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, मैंने शुरू में बताया था आपको, वो क्या होता है, Q इंटू 2 है। तो हमारे पास Q इंटू 2 है, कहाँ है यहाँ पर, हमारे पास Q इंटू 2 है, कहाँ है, ये रहा Q, ये रहा 2 है, तो Q इंटू 2 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा P, तो K Q इंटू 2a की जगह P, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, और आर स्क्वायर अपॉन में आ गया। ये विभव का मान मिला हमें, इसको हमने डिराइव करना था, जो हमने कर दिया। क्या है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, थीटा कोण पर बिंदु P है जिसकी दूरी r है, तो r दूरी और थीटा कोण का बिंदु है, उस पर विभव का मान आएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। विभव P बिंदु पर होगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने डिराइव किया, वैल्यू भी मिली। थोड़ा इसको और तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा तरीके से, अलग तरीके से भी लिख के देखें। एक मान तो मिला, ध्यान से देखना, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक मान तो मिल ही गया, अब हम क्या करें इसमें, आर स्क्वायर मतलब आर हमें कॉस थीटा से आ रहा है, तो कॉस थीटा कौन से गुणन में आता है, अदिश गुणन में कि सदिश गुणन में, आपको पता है अदिश गुणन में आता है, तो यहाँ पे अदिश गुणन ला सकते हैं क्या, वीपी बराबर क्या हो जाएगा, के पी, ठीक है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, तो मैं क्या करूँ, देखो कॉस थीटा आएगा तो मैं क्या करूँ, एक आर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक आर में डिवाइड कर देता हूँ, तो मैंने आर क्यूब कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आर मल्टीप्लाई कर दिया, आर डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने वाला तो आर क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, तो फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो वीपी बराबर के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको। अब बताओ, खोलो इसको, मैंने यहाँ लिख दिया P डॉट आर, P डॉट आर ओपन होगा तो क्या आएगा, पी आर कॉस थीटा, तो आर से आर कट जाएगा, हमें आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम इसको, ये मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं और P डॉट आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। डॉट गुणा अदिश गुणा, चूंकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो अदिश गुणन तो अदिश राशि के लिए होता है, ठीक है, इसलिए अदिश गुणन आया यहाँ पर। अब देखो इधर आगे, ये जो विभव का मान हमें मिला, विभव का मान मिला Vp बराबर के पी
कॉस थीटा, मेन सूत्र तो ये काम में लेना, ध्यान रखना, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र हमें काम में लेना है। ठीक है भाई, तो ये सूत्र काम में लेंगे। अब द्विध्रुव में तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं सर। कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट? एक अक्षीय बिंदु, एक निरक्षीय बिंदु। तो अक्षीय बिंदु पर विभव निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो कर लेते हैं। देखो पहला बिंदु है अक्षीय बिंदु। अक्षीय बिंदु पर निकालें अगर हम अक्षीय बिंदु, तो अक्षीय बिंदु पर निकालना है तो आपको पता है थीटा का मान क्या रखना पड़ेगा, 0 डिग्री। ठीक है, और cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो अक्षीय बिंदु पर विभव आएगा, अक्षीय बिंदु पर जो विभव मिलेगा आपको वो मिलेगा के पी कॉस थीटा हो गया 1/r², ये आ गया। ये कौन से बिंदु पर है, अक्षीय बिंदु पर विभव का मान है के पी अपॉन r²। दूसरा बिंदु कौन सा है भाई सर, अक्षीय के बाद दूसरा बिंदु तो निरक्षीय होता है। तो निरक्षीय बिंदु, तो निरक्षीय बिंदु पर निकालना है तो थीटा का मान क्या रखना पड़ेगा, थीटा का मान रखना पड़ेगा 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो cos 90 अगर 0 होता है तो यहाँ 0 90 रखूंगा, cos 0 आ जाएगा, कुछ 0 के बाद तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। तो निरक्षीय बिंदु पर विभव हमेशा 0 होता है, निरक्षीय बिंदु पर विभव क्या होता है, 0। ठीक है, द्विध्रुव के आपको पता है दो बिंदु हैं, एक अक्षीय एक निरक्षीय। अक्षीय बिंदु पर के पी अपॉन r², निरक्षीय पर 0, और किसी अन्य बिंदु पर के पी कॉस थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो डेरिवेशन हमने किया, कंप्लीट डेरिवेशन हमने पढ़ा, इसमें याद करना है आपको, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि ये डेरिवेशन आ सकता है तो विभव से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हमने कर लिया कंप्लीट इस वीडियो में। आज इतना ही करते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।